जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम क्लास 7 के लेसन नंबर 5 स्मोक की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो से पहले जो है वो ट्रांसलेशन की कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको लाजमी जाकर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्लोसरी में हमारे पास कुछ वर्ड्स मीनिंग्स और उनके उर्दू मीनिंग भी यहाँ पर मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिए हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास स्मोक। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? अ फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन दैट इज़ और लुक्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोक स्पेशली इन सिटीज़। तो ये एक फॉर्म है एयर पोल्यूशन की और जो लुक्स लाइक जो कि नज़र आती है लाइक मिक्सचर ऑफ स्मोक और फोक का एक मिक्सचर है जिसको हम स्मोक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलात की कटाई को। तो डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? द एक्ट ऑफ कटिंग डाउन और बर्निंग ट्रीज डाउन इन एन एरिया। किसी भी एरिया के अंदर एक्ट कटिंग डाउन और बर्निंग ट्रीज दरख्तों को जलाने या फिर उनको तोड़ने का जो अमल है उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ओके जी, अगला वर्ड है हमारे पास डिमेंशिया और इसका मतलब है दिमागी बीमारी। ये ब्रेन की हमारी एक बीमारी होती है, इसको डिमेंशिया कहते हैं। अ ब्रेन कंडीशन एक जो है वो दिमागी हालत मोस्टली अफेक्टिंग ओल्डर पीपल और ज़्यादातर ये अफेक्ट करती है बूढ़े लोगों को। इन विच अ पर्सन हैव डिफ़िकल्टीज़ विद मेमोरी। जिनमें क्या होता है कि लोगों को डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मुश्किलात पेश आती हैं उनकी याददाश्त के हवाले से, थिंकिंग उनकी सोच के हवाले से, कंट्रोल ऑफ बॉडी और फिर उनकी बॉडी के हवाले से भी। ठीक है। नेक्स्ट है हजार्डियस। हजार्डियस मीन्स खतरनाक, डेंजरस और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? इन्वॉल्विंग रिस्क और डेंजर स्पेशली टू समबडीज हेल्थ और सेफ्टी। और अगला वर्ड है हमारे पास रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है बाकियात, यानी कि कोई भी चीज़ जो है अगर उसको जलाया जाए या वो मतलब ख़त्म हो जाए तो उसको उसकी जो बाकी जो चीज़ें बचती हैं ना उसको बाकियात कहते हैं, यानी कि एक वेस्ट मटेरियल होता है ये। ठीक है। तो इंग्लिश मीनिंग क्या है? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट रिमेन्स एट द एंड ऑफ अ प्रोसेस। यानी कि किसी भी प्रोसेस के एंड पर जो थोड़ी बहुत अमाउंट बचती है किसी भी चीज़ की उसको कहते हैं रेजिड्यू। ओके जी। नेक्स्ट वर्ड बच्चों हमारे पास है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है फैक्ट्रियाँ लगाना। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ बनाना किसी भी सिटी के अंदर या किसी भी जगह में, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग इंडस्ट्रीज़ इन अ कंट्री और एन एरिया। एक प्रोसेस है डिवेलपिंग इंडस्ट्रीज़ को डिवेल्प करने का, इंडस्ट्रीज़ को बनाने का किसी भी कंट्री या फिर किसी भी एरिया के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल। पार्टिकल मीन ज़रात और इंग्लिश मीनिंग है अ मिंट पोर्शन ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का एक छोटा सा हिस्सा, किसी का मैटर का एक छोटा सा पोर्शन। ओके जी। अगला वर्ड है इशू। इशू आप सबको पता है कि बहुत कॉमन वर्ड है ये। इसका मतलब होता है मसला, अ प्रॉब्लम और वरी दैट समबडी हैज़ विद समथिंग। किसी भी चीज़ के साथ किसी भी इंसान को किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो इसको इशू कहते हैं। नेक्स्ट है फॉग। फॉग मीन अ थिक क्लाउड वेरी स्मॉल ड्रॉप्स। एक थिक गहरा क्लाउड है बहुत सी स्मॉल ड्रॉप्स का और वाटर पानी के इन द एयर क्लोज टू द लैंड और सी डैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी थ्रू इट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सल्फर। सल्फर आपको पता है केमिकल होता है और इसका इंग्लिश मीनिंग भी है हमारे पास अ केमिकल एलिमेंट। किसी भी केमिकल कोई भी एक केमिकल एलिमेंट है। बच्चों ये थी हमारी ग्लोसरी। अब हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं, क्या टॉपिक है? ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। रीड एंड प्रैक्टिस दिस डायलॉग बिलो। इस डायलॉग को हमने रीड करना है। तो डायलॉग क्या है? मुमताज़। डायलॉग बच्चों क्या होता है? बेसिकली डायलॉग एक मुकालमा होता है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान बातचीत को डायलॉग कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर डायलॉग है मुमताज़ और अंजुम के दरमियान। चलें देखते हैं, इसको रीड आउट करते हैं। मुमताज़, हाय हाउ आर यू डूइंग। हेलो, तुम कैसे हो? अंजुम आगे अंजुम इसका आंसर करता है, आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत स्ट्रेस में हूँ। आई कांट ईट, मैं खा नहीं सकता। आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं सकता। आई फील लाइक आई एम गोइंग क्रेजी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं पागल होने वाला हूँ। मुमताज़, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या मसला है? अंजुम, आई हैव गोट सो मैनी थिंग्स टू डू, मुझे बहुत ज़्यादा सारी मेरे पास चीज़ें हैं करने के लिए। यू नो स्कूल, तुम जानते हो, स्कूल, माई जॉब, मेरी नौकरी, हाउस वर्क, घर का काम, स्पोर्ट्स, मेरी जो है वो खेलें। आई हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल, मेरा बहुत ही बिजी जो है बहुत ही मसरूफ़ रूटीन है। मुमताज़, यू रियली आउट टू टेक अ वेकेशन, तुम्हें सच में एक जो है वो छुट्टियों पर जाना चाहिए। वाई डोंट यू गो टू अ हिल स्टेशन फॉर अ वीक, तुम एक हफ्ते के लिए किसी भी पहाड़ी इलाके में क्यों नहीं चले जाते? अंजुम, ओह आई डोंट वांट टू डू डैट, ओह नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मुमताज़, वाई नॉट, क्यों नहीं? अंजुम, इट्स सो बोरिंग, ये बहुत ही बोरिंग है। देयर इज़ नथिंग स्पेशल टू डू, वहाँ पर कुछ भी खास करने को नहीं होता। मुमताज़, आई डोंट गेट इट, मुझे नहीं लगता। यू आर कंप्लेनिंग अबाउट, आई एम नॉट गेट इट, मुझे समझ नहीं आई। यू आर कंप्लेनिंग अबाउट हाउ स्ट्रेस्ड आउट यू आर, तुम ये शिकायत कर रहे हो कि कितने ज़्यादा स्ट्रेस में हो तुम। बट यू डोंट इवन वांट सम टाइम टू रिलैक्स, लेकिन फिर भी तुम कोई भी थोड़ा सा जो टाइम है वो रिलैक्स के लिए, रेस्ट के लिए नहीं चाहते।
आगे अंजुम कहता है ओके ठीक है, आई विल थिंक अबाउट इट सीरियसली, मैं संजीदगी से इसके बारे में सोचूंगा। इट मे नॉट बी अ हिल स्टेशन, शायद मैं हिल स्टेशन पे ना जाऊँ, बट आई विल ट्राई टू गेट आउट ऑफ द सिटी, लेकिन मैं शहर से कहीं बाहर जाने की कोशिश करूँगा। ओके नेक्स्ट पे जो हमारे पास आंसर क्वेश्चंस हैं, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इनके लेसन के अकॉर्डिंग हमने आंसर्स देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी इश्यूज हैज़ द टीचर इनिमरेटेड इन द यूनिट, इस यूनिट में जो टीचर है उन्होंने कितने इश्यूज जो हैं उनको बताए हैं स्टूडेंट्स को। तो चलते हैं अपने लेसन में और इसका आंसर ढूंढते हैं। तो बच्चों लेसन के फर्स्ट पेज पर इसका आंसर है, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है, आप इसको यहाँ से जो है वो ले सकते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, द प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज फेसिंग अ लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, दीज इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन, वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड एयर पोल्यूशन। तो ये वाले सारे इश्यूज़ हैं जो टीचर ने जो है वो स्टूडेंट्स को बताए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से इतना है, आप इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर काजेज ऑफ प्रोड्यूसिंग स्मोक, स्मोक पैदा होने की, स्मोक के प्रोड्यूस होने की क्या वजूहात हैं, ठीक है। इसका आंसर चलते हैं लेसन में से देखते हैं कि कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट एरियाज आर काजेज ऑफ प्रोड्यूसिंग स्मोक, कौन से जो एरियाज हैं वो स्मोक को प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए अगेन अपने लेसन में जाते हैं और इसका आंसर ढूंढते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है, इट इज़ मेनली अ प्रोडक्ट ऑफ burning a large amount it is mainly product of burning a large amount of high sulfur coal and vapors and smoke emitting from automobiles। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो कि है, विच एरियाज ऑफ पाकिस्तान वेयर अ ब्लैंकेट ऑफ फॉग, पाकिस्तान के कौन से एरियाज जो हैं वो ब्लैंकेट ऑफ फॉग ओढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं लेसन में आगे जी। तो बच्चों फर्स्ट पेज पर ही हमारे पास जो है वो आंसर है इसका, एवरी विंटर, हर सर्दियों में, सिटीज़ इन अपर एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वेयर अ ब्लैंकेट ऑफ फॉग। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्यूमरेट सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ड्यू टू स्मोक, स्मोक की वजह से हमारी जो हेल्थ है उस पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं उनके बारे में बताना है हमने। तो जो सेकंड लेसन के जो है ना वो सेकंड पेज पे स्टार्ट पे ही हमारे पास इसका आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का, इनविजिबल पार्टिकल्स पेनिट्रेट एवरी सेल एंड ऑर्गन इन आवर बॉडीज कॉजिंग एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस इंक्लूडिंग एस्थमा, स्ट्रोक, हार्ट अटैक एंड dementia. They can increase the risk of respiratory diseases as well as lungs cancer. Next है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन लाहौर, लाहौर में एयर की जो क्वालिटी है उसका इंडेक्स क्या है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये है, द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ऑफ आ सर्टेन एरियाज इन लाहौर वाज नोटेड टू बी अबव 550, ठीक है। 550 है जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन रह गया है जो कि देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, स्टेट सम मेजर्स यू कैन टेक टू अवॉइड द डिटर्मिनेंटल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, स्मोक के जो डिटर्मिनेटल इफेक्ट हैं उनसे बचने के लिए हम कौन से मेजर्स जो है कौन सी एहतियात कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा यहाँ पर, तो ये 6 ये वाले मेजर्स हैं सेफ्टी मेजर्स जो हम स्मोक से बचने के लिए उनको अपना सकते हैं। यूज़ अ फेस मास्क, रिमूव कॉन्टैक्ट लेंस एंड यूज़ रेगुलरली रीडिंग ग्लासेस, ड्रिंक एक्स्ट्रा वाटर, ब्लो योर नोज रेगुलरली टू क्लीन आउट contaminates, wash hands, face and any exposed body part every time you come indoors after being outside। तो ये थे हमारे आंसर क्वेश्चन जी। तो नेक्स्ट पेज पे बच्चों हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, उनके उर्दू मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग हमने देखने हैं। पहला फर्स्ट वर्ड है हमारे पास डिप्लेशन, डिप्लेशन मीन्स कमी, और जो है वो रिड्यूस, यहाँ पर बाय मिस्टेक एस लिख दिया गया है, यहाँ पर आर आता है, ठीक है, रिड्यूस, ये रिड्यूस। नेक्स्ट वर्ड है इमिट, इमिट मीन्स निकालना। रिलीज, आगे है प्लूटेंट्स, प्लूटेंट्स मीन आलूदगी पैदा करने वाले, ठीक है। इम्प्योरिटीज़, इंटेंसीफाई, इंटेंसीफाई मतलब शिद्दत पैदा करना, इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं एम्पलीफाई। नेक्स्ट वर्ड है सस्टेन, सस्टेन मीन मुसलसल, कंटिन्यूस, स्टैंड स्टिल रुकावट, और इंग्लिश मीनिंग है स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट, एक्यूट मीन शदीद, स्वेयर,
क्रॉनिक, मुस्तकिल और कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास थे कुछ वर्ड्स मीनिंग। नेक्स्ट हमारे पास के पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो चलिए इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सनस नेम, एक ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन के नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है, इस कॉल अ पर्सनल प्रोनाउन। तो एक ऐसा जो है वो नेम जो किसी भी पर्सन के नाम की जगह इस्तेमाल हो उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं टू मेक द अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर। तो यहाँ पर डैश इज़ 47 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि नाउन जो है वो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, और प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाम की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन भी वही चीज़ है कि जब हम किसी पर्सन के नाम की जगह कोई और वर्ड यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास, डैश इज़ 47 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर माई फादर, फादर की बात हो रही है कि माई फादर इज़ 7। अब यहाँ पर अगर बजाय माई फादर लिखने के आप लिख दोगे ही इज़ 47 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर ही से मुराद, ही एक पर्सनल प्रोनाउन है जो कहाँ पर यूज़ किया गया, माई फादर की जगह पर। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल चले माई फादर हम नहीं करते, अगर हम कहें कि जो है वो मीन्स किसी का नाम लिख रहे हैं, अली इज़ 47 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर अली है ना, अली एक नाउन है, और अली की जगह जब हम ही का यूज़ करेंगे कि ही इज़ 47 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर ये जो ही है ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। द प्रोनाउन ही रिप्लेस द नाउन माई फादर, नाउन माई फादर है और इसको रिप्लेस किया गया ही से, तो इसलिए ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और हमारे पास जो है फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, उनको पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हुए हमने फिल करना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर है आर ब्रदर्स। ठीक है, महद एंड फ़हद का जिक्र हो रहा है कि वो भाई हैं, तो यहाँ पर महद और फ़हद के नाम की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, दे आर ब्रदर्स। तो दे जो है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, जो महद और फ़हद है ये हमारा नाउन है। अब नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, तो यहाँ पर दे वर्ड यूज़ किया हमने, तो दे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। इज़ डैश एट स्कूल, अब यहाँ पर किसी लड़की की बात हो रही है, तो ये है योर सिस्टर इज़ योर सिस्टर एट स्कूल। अब यहाँ पर योर सिस्टर का जिक्र ना किया जाए, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम वर्ड जो है वो शी यूज़ करें, तो शी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, डैश वर्क इन द बैंक, नज़र, मज़र एंड खिज़र जो है वो वर्क इन अ बैंक। अब इन तीनों के नामों की जगह हम एक ही वर्ड चूज़ करेंगे जो कि हमारे पास दे वर्क इन द बैंक, मतलब इन तीनों की बात हो रही है, तो यहाँ पर इनके कलेक्टिवली इन तीनों के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया, दे वर्क इन द बैंक। तो यहाँ पर दे हमारे पास एक पर्सनल प्रोनाउन है। ओके जी, डैश इज़ ऑन द रूफ, तो यहाँ पर क्या है ऑन द रूफ, द पिजन रूफ पे है। अब पिजन की जगह हमने वर्ड यूज़ किया इट इज़ ऑन द रूफ, तो यहाँ पर इट जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा कुछ जो है वो सेंटेंस दिए गए हैं, साथ में उनके आगे जो है वो नाउन लिखे गए हैं और जो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किए हैं वो भी मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिए हैं ताकि हमारा टाइम बचे और आपका भी टाइम बचे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट, इनको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप पढ़ेंगे। पीछे मैंने आपको समझा दिया ना, तो आपको आगे इंशाल्लाह समझ खुद ही आ जाएगी, बिकॉज यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है जी? तो जो होमोफोन के बारे में ना आपने एक बात जस्ट जहन में रखनी है, होमो मीन सेम, फ़ोन आवाज़। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ सेम होती है ना उनको होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो वर्ड्स होंगे और उनके स्पेलिंग डिफरेंट होंगे, उनकी जो है वो मीनिंग भी डिफरेंट होंगे, लेकिन वो बोलने में सेम होंगे, उन वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं। फ़ोन का मतलब भी आवाज़ होता है और होमो का मतलब होता है सेम, तो सेम आवाज़ वाले वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं। तो लेट्स सी द डेफिनेशन टू मेक द अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर। वर्ड्स that is pronounced like an other word but is different in meaning or spelling,
तो मैंने यही चीज़ आपको बताई ना पहले कि ऐसे वर्ड जो प्रोनाउंस किए जाएं दूसरे वर्ड की तरह, लेकिन डिफरेंट होंगे मीनिंग में भी और स्पेलिंग में भी, ठीक है। इज़ अ होमोफोन, उसको क्या कहते हैं? होमोफोन कहते हैं। एग्जाम्पल टू, अब यहाँ पर टू है, इस टू का मतलब और होता है, और टू इस टू का मतलब और होता है, और ये इस टू का मतलब और होता है, ठीक है। तो ये सब होमोफोन है। तो हम इसको एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं कुछ होमोफोन्स को और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। आपकी आसानी के लिए ऑलरेडी मैंने इनके सेंटेंस और मीनिंग लिख दिए हुए हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट जो पेयर है होमोफोन्स का, लो एंड लॉ, ठीक है। अब इन दोनों बोलने में तो आवाज़ें इनकी सेम है ना, स्पेलिंग सेम है? नो, ये LOW है और ये LAW है, इनके मीनिंग सेम है? नहीं। क्यों? इसका मतलब है कम और इसका मतलब है कानून, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ का मतलब और है और लॉ का मतलब और है, इनके स्पेलिंग भी जो है वो डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों की आवाज़ सेम है, बोलने में सेम है, तो इसका मतलब है कि होमोफोन है। तो यहाँ पर देखें, लॉ का क्या बनेगा? द वाटर वाज वेरी लो इन द पॉट, बर्तन में पानी बहुत कम था। और लॉ का क्या बनेगा? कानून, जिसका मीनिंग है वी शुड फॉलो द लॉस। तो यहाँ पर हमारे पास एक होमोफोन क्लियर हुआ। नेक्स्ट है वर्ड साइट, नज़र, और ये भी साइट, जगह। अब यहाँ पर देखिए दोनों वर्ड जो है बोलने में तो सेम है, लेकिन इन दोनों की आवाज़ डिफरेंट है, इन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है और इन दोनों की मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन बोलने में सेम है, इनकी आवाज़ सेम है, तो इसलिए इनको हम होमोफोन कहेंगे। अब साइट का मतलब है ऊपर वाले का नज़र। द बेयर वाज आउट ऑफ साइट, जो बेयर था वो आउट ऑफ साइट यानी कि नज़र से दूर हो गया, और इसका मतलब है साइट। इस साइट का मतलब क्या है? जगह, ठीक है, कोई भी मुकाम, इसको साइट कहते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, ये खूबसूरत साइट है। वर्ड, ये दोनों तो आपको बड़े अच्छे से इनके आप वेल अवेयर होंगे इन दोनों वर्ड से। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वर्ड, WORD, जिसको आप वर्ड्स मीनिंग में भी पढ़ते हैं। तो वर्ड, लफ्ज़, ठीक है। अब वर्ड का मतलब होता है लफ्ज़, और ये भी वर्ड है, ठीक है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, दोनों के स्पेलिंग सेम है? नो। मीनिंग सेम है? नहीं। तो यहाँ पर लेकिन इनकी आवाज़ तो सेम है ना, तो इसलिए ये होमोफोन है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर देखिए वर्ड, WORD, वर्ड, लफ्ज़, राइट द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखें। और ये वर्ड है, दुनिया इसका मतलब है। दोनों की आवाज़ सेम है, बोलने में ये सेम है, इनके स्पेलिंग और मीनिंग लेकिन डिफरेंट है, तो इन्हीं वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहा जाता है। द वर्ड, दुनिया, द वर्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दुनिया बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट वर्ड है थ्रो, और ये भी थ्रो है, दोनों वर्ड थ्रो है, स्पेलिंग डिफरेंट है अगेन, और इनके जो है वो मीनिंग भी डिफरेंट। ये थ्रो के ज़रिए, ही पास थ्रो फॉरेस्ट, वो जंगल से गुजरा। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास थ्रो, उसका मतलब होता है फेंकना। थ्रा द गार्बेज इन द डस्टबिन, डस्टबिन में भाई गार्बेज को फेंक दो, गंद को फेंक दो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चेक, और ये भी चेक है। इस चेक का मतलब होता है जो हम अपनी टीचर को कहते हैं कि टीचर जी हमारा होमवर्क चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेक है, ये भी चेक है। अब ये वाला चेक जो है ना, ये जो हमारे बैंक वगैरह में हम यूज़ करते हैं, ये वो वाला चेक, और ये वाला चेक है चेक करने वाला, ठीक है, जो हमारा हम अपना काम वगैरह चेक करवाते हैं, ठीक है। दोनों की आपको बताने का इस तरह मकसद ये है कि दोनों की आवाज़ें सेम है, बोलने में दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये तो होमोफोन है, इसलिए सेम है। होमो का मतलब हमने पढ़ा कि दोनों की दो वर्ड्स होंगे, उनकी आवाज़ें सेम होंगी, स्पेलिंग डिफरेंट होंगे, मीनिंग भी डिफरेंट होंगे, लेकिन बोलने में वो दोनों सेम होंगे। यहाँ पर भी ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो बोलने में जो है एक दूसरे के साथ सेम है, लेकिन इनकी जो है वो स्पेलिंग जो है वो चेंज है और साथ में उनके मीनिंग भी चेंज है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। चेक करना, प्लीज़ चेक माय होमवर्क, प्लीज़ मेरा होमवर्क चेक कर दे। और ये चेक है, जो चेक हमारा बैंक वगैरह में यूज़ होता है। प्लीज़ गिव मी माई चेक बुक, प्लीज़ मुझे मेरी चेक बुक दे दे। आई होप कि आपको होमोफोन्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो जो ये थी हमारी आज का जो है वो लेक्चर। आई होप कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। फिर भी इफ़ देयर इज़ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो इट्स आवर राइट कि आप वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और स्टडी पे फोकस रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट लेसन पे होगी, जो कि हमारा लेसन नंबर जो है वो 6 होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको 7th 8th 9th 10th हर क्लास की इंग्लिश की जो है वो ट्रांसलेशन कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।